सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ कि साहब आप अच्छे होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें प्रभु के मैसेज को बताया था। उसमें ये मैसेज था प्रभु यीशु ख्रिस्ट का पुनरागमन, और उसके आज दूसरे भाग में हम जाएंगे, सेकंड पार्ट में। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि मसीह के द्वितीय आगमन का अर्थ क्या है। मसीह के द्वितीय आगमन का अर्थ क्या है। उससे पहले हम सर्वप्रथम स्थान प्रभु को देते हैं। आइए मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा बाप, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पढ़े और सुने जाने पे आशीष और बरकत देना खुदा बाप। जब ये मैसेज प्रभु जी पिता लोगों तक पहुंचने पाए, पिता एक एक वचन को प्रभु जी अपने प्रकाशन अपने भेदों को प्रभु हम पर प्रकट करें, खोलें पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुलेमान की जैसी प्रभु बुद्धि दीजिए पिता, ज्ञान दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं इनको भी नामो नाम आशीष देना। आज का वचन मेरे और इन सभी के जीवन में 30 नहीं 60 गुना पिता परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए, ताकि फलों ही से जाने जाएँ पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम देखेंगे कि मसीह के द्वितीय आगमन का अर्थ क्या है। मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। यथा कुछ विचारकों को मत है कि उसका आगमन आत्मिक रूप में है, पिंतुकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था उसी दिन मसीह का द्वितीय आगमन हो चुका, ऐसे लोग मानते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है सच्चाई। इन लोगों का विचार भ्रमपूर्ण है। आत्मा का उतरना ख्रिस्ट का द्वितीय आगमन नहीं है। ये हमें जानना होगा कि इन लोगों का विचार भ्रमपूर्ण है। आत्मा का उतरना ख्रिस्ट का दूसरा आगमन नहीं है, क्योंकि मसीह ने स्वयं कहा उसकी अनुपस्थिति में पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में भेजूंगा। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे सहायक के रूप में भेजूंगा। आज कौन हमारा सहायक है? आज पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यदि पवित्र आत्मा को यही मसीह का स्वरूप मान लिया जाए तो त्रिएकता का पूर्णता खंडन हो जाता है। वास्तविकता ये है कि संपूर्ण नया नियम पिंतुकुस्त के बाद लिखा गया। जो नया नियम लिखा गया है वो पिंतुकुस्त के बाद लिखा गया है, और उसमें लगभग 150 बार मसीह का भविष्य में आना निश्चिंत बतलाया गया है। कितनी बार? 150 बार। तो ये अपने जीवन में इन बातों को बहुत ध्यान रखना है कि मसीह के आगमन पर मृतक जो मसीह में है सो गए हैं वो क्या है? जी उठेंगे, तथा जो जीवित हैं उनका रूपांतर हो जाए। इस प्रकार की घटना पिंतुकुस्त के दिन में तनिक भी नहीं हुई। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि पिंतुकुस्त के दिन मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हुआ था, किंतु मसीह की प्रतिज्ञा अनुसार और एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आया है। आमीन, हालेलुया।